स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित ये वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। विदाउट एनी डिले मैं इनवाइट करता हूं या स्टूडियो में लेता हूं सबसे पहले हमारे मेहमान मिस्टर यूनिक साहब का। मिस्टर यूनिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट। अभी क्या, वैसे तो 8 बज रहे हैं जी। तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल साहिल भाई, आपने जो ये हमारी तरफ से हम लोग, मैं एक्चुअली पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अभी कनेक्टेड हूँ। मैं इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनोवे इंडिया में DRDO या फिर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या फिर मैंने अब तक NCL पुणे जो है वहाँ पे काम किया है। मतलब उन लोगों के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं मैं वो बनाता हूँ। तो मैं इनोवे इनसे ऑलमोस्ट 15-20 साल से कनेक्टेड हूँ और ये रिसर्च और साइंस जो है ये इसमें मेरा एक्टिव अभी पार्टिसिपेशन है, ये ऑलमोस्ट 10-15 साल से है। तो इन अ वे जब भी मैं मतलब अभी कोविड टाइम के बाद से हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। आपको वैसे ये बात बता दूं, मैं सिर्फ नहीं, हमारे साथ और कई ऐसे साइंटिस्ट जो हमारे कनेक्शन में या हम लोग ग्रुप में है, वो आपको भी सुनते हैं, एडम सर को भी सुनते हैं और बहुत सारे मतलब सचवाला जी को भी सुनते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप हम तक तो पहुंच गए हो, अभी 1 लाख से अभी आप 10 लाख, अभी 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। बेसिकली हमारा मोटिव ये था, मेरा मोटिव ये था आपको अप्रोच करने का कि हम लोगों ने आपकी बहुत सारी स्ट्रीम्स ऐसी देखी है जो साइंस को अननेसेसरी कुरान या फिर रिलीजियस बुक्स में या टेक्स्ट बुक्स में लाने का बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं। कई बार ये होता है कि बहुत सारी चीजें सच भी होती है, क्योंकि इंसान तो इंसान है, जो नॉलेज है वो नॉलेज है। जो रिलीजियस बुक्स की हुई है समहाउ किसी ना किसी तरीके से किसी इंसान ने ही उसको कंपाइल किया है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। सिवाय कुरान के जो इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हम लोग अगर सोचे तो वो अल्लाह की किताब है या खुदा की किताब है, जो इंसान ने नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आपकी मान्यता है, आपके पास जो मानना चाहता है वो माने। बस जो साइंस जो कहता है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं, जो मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, मजाक ना उड़ाए साइंस का। जो मैथमेटिकली प्रूव नहीं हो सकता है, जो हक है, जो सच है, वो भले रिलीजियस बुक्स में लिखा हो, भले खुदा ने लिखा हो, खुदा ने अगर मैथमेटिक्स गलत किया है तो वो गलत है, हम लोगों ने वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ये हमारा ओपिनियन है। तो इसी एंगल से मैं आज का जो मेरा स्टैंड रखूंगा, कुछ मैं एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है, वैसे अगर देखा जाए तो 50 शॉर्टलिस्ट किए, तो इसमें से मैं फोकस आज करूंगा जो सिर्फ साइंस के ऊपर होगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर यूनिक जी। और वाकई में यार दिल से खुशी होती है कि हमारी जो स्ट्रीम है, हमारी जो बातें हैं, हमने देखा है कि डॉक्टर्स, मेडिकल में जो रिसर्च करते हैं वो लोग, और आज आप जिस वक्त आपने अप्रोच किया तो इतनी खुशी हुई कि साइंटिस्ट भी हमारी बातों को सुन रहे हैं और उसको इतना कीनली देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। इट्स एन ऑनर फॉर अस। और मैं दूसरे मेहमान को भी ले लेता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं KHV जी। KHV जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। ओके, थैंक यू साहिल। दिस इज माय फर्स्ट टाइम। आई नेवर बीन ऑन लाइव डिबेट्स। दिस इज फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। सो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। जहाँ तक मैं हिंदी में बोल सकते तो मैं बोलूँगा। देन आई हैव टू, वेरेवर आई कांट स्पीक इन हिंदी, आई हैव टू से इट इन इंग्लिश। नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो मिस्टर यूनिक जी, आप पहला प्रेजेंटेशन या जो भी आपके पास पॉइंट्स है वो आप शेयर करना चाहेंगे। उसके बाद फिर KHV जी भी अपने तरफ से, उनके पास जो PPT या प्रेजेंटेशन रेडी है, वो हम एक एक करके एक एक टॉपिक को डिबंक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में कुरान में साइंस है, या जो इस्लामिक स्पीकर्स जिस तरीके से बिग बैंग हो गया, एम्ब्रोलॉजी हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये कुरान में ऑलरेडी मौजूद है। इसको हम देखेंगे। तो मिस्टर यूनिक जी, आप सबसे पहले अपना जो भी पॉइंट आपको डिस्कस करना है, आप प्लीज वो प्रेजेंट करिए। ठीक है। अच्छा साहिल भाई, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मेरे कुछ 2-3 सवाल है। आप अगर कुरान के हिसाब से आप उसका मुझे कुछ ये बता देंगे। सबसे पहले तो कल मतलब शुरुआत करने से पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि कल बकरीद है, तो कल बहुत सारे लोग कुर्बानी करेंगे। तो क्यों ना इसी बात से फर्स्ट पॉइंट में रखता हूँ कि जी बिल्कुल जी। तो कल जब कुर्बानी होती है तो बहुत सारा ब्लड वेस्ट होता है एक जानवर की तरफ से। अगर देखा जाए तो बेसिकली जानवर को मारना नहीं चाहिए, बट किसी को खाने का फ्रीडम है तो हम लोग स्लॉटर कर सकते हैं, कोई खा सकता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ
तो ह्यूमन बॉडी के लिए नॉन वेजिटेरियन फूड सूटेबल नहीं है, ऐसे बहुत सारे मेडिकल के लोग कहते हैं, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक उसको एक्सेप्टेबल किया भी जा सकता है, क्योंकि आप कहाँ पे रहते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट और आप उसका हेल्थ के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। तो बेसिकली मैं एक हदीस का रेफरेंस देना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। जी जी। जो एक मक्खी वाली हदीस थी, आपको शायद उसका नंबर पता है या नहीं, मतलब मैं वो देख लेता हूँ। वो मक्खी को जब हम कोई मक्खी अगर किसी ग्लास गिर में जाए, गिर जाता है, तो उसके एक पंख पे उसका जो बैक्टीरिया होता है और दूसरे मतलब उसका शिफा होती है। हाँ, उसके जो ये होता है वो दूसरे पंख पे इलाज होता है। आई थिंक ये सही अल बुखारी की 3320 है। हाँ, मुझे 3320 मिल गया है। हाँ, ये मैं आप लोगों के सामने भी रख देता हूँ, हमारे जितने लोग देख रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि हदीस में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। जी, ये स्क्रीन पे आपके सामने हदीस आ गई है। नरेटेड अबू हुरैरा, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इफ अ हाउस फ्लाई फॉल्स इन द ड्रिंक ऑफ एनीवन ऑफ यू, you should dip it in the drink and take it out, for one of its wings has a disease and the other has the cure for the disease. यह बड़ी बड़ी मतलब ये बात सुन के हमको भी बड़ा अजीब लगता है कि मतलब ये कौन सा साइंस है कि अगर हाउस फ्लाई या मच्छर गिर जाए तो उसको फिर से आप अच्छे से डुबाओ ताकि उसके दूसरे विंग में जो है वो शिफा है। जी, साइंटिफिकली कितना तो एक्यूरेट मतलब है ये? इसको एक्यूरेसी का अगर मतलब ये प्रूव करने की भी कोई जरूरत है, क्योंकि मतलब अभी आपको ही बता दूं, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो ये फैक्ट चेक बोल सकते हैं हम लोग इसके लिए। तो दो जो मतलब एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट दूसरे पर्पस के लिए था। जो पर्पस था वो होम फ्लाइज और जो जंगल में रहने वाली फ्लाइज होती है उनके मतलब उनके ऊपर जो स्प्रेड होने वाला बैक्टीरिया है, जिससे एनिमल डिसीजेस और ह्यूमन डिसीजेस को बाइफरगेट किया जाए, ये उसका बेसिक पर्पस था। तो उसमें ये सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, 2 टेस्ट ट्यूब्स ले ली गई, उसमें पानी भरा गया और एक जो जंगल वाला फ्लाई था वो और एक होम फ्लाई था वो, ये दोनों फ्लाई को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डुबा के बाहर निकाल दिया गया। वो टेस्ट ट्यूब एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में लगाया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ 48 आवर्स के बाद जो ये था उसका जो बैक्टीरियल काउंट था वो मोर देन 67 मिलियन हो गया था, दोनों केस में, मतलब होम फ्लाई में भी और जो जंगल वाली मक्खी थी उसमें भी। तो बेसिक ये जो बैक्टीरियल जो ग्रोथ था वो इतना हार्मफुल था ह्यूमन काइंड के लिए भी और जो एनिमल्स है उनके लिए भी। तो ये खुद मक्खियां भी अगर वो बैक्टीरिया उसके ऊपर रहता था तो वो मर जाती, मतलब वो इतना ज्यादा डेंजरस था वो। तो इन अ वे ये इस हदीस को भी मतलब कुछ और एंगल से एक्सप्लोर करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये साइंटिफिक रिपोर्ट अगर देखना है तो साइंटिफिक रिपोर्ट वॉल्यूम 7 आर्टिकल नंबर 16324, ये 2017 का एक्सपेरिमेंट था। ये आप नेट पर सर्च करके आराम से देख सकते हो। तो आप चाहे तो ये वेरीफाई भी कर लेना। तो ये फर्स्ट तो ये मेरा ये था। अभी ये कल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि कल अगर आप पूरी तरह से साफ सफाई रखेंगे कुर्बानी के बाद तो शायद ये डिसीज ना फैले। हो सके तो कुर्बानी ही ना करे, सबसे बेहतर ऑप्शन वही है। पर आपके रिलीजियस अगर अच्छा, ये बात एक और मैं शेयर करना चाहूंगा। महाराष्ट्र में एक मतलब इस्लामिक ही लोगों का एक ग्रुप है जो कुर्बानी नहीं करते। वो कहते कि जो अल्लाह कुर्बानी जो मांगता है वो हमारी सबसे प्यारी चीज मांगता है। तो दैट शुड बी मतलब ये नहीं हो सकता जैसे शायद इरफान खान ने टीवी इंटरव्यू में भी बताया था ना कि आप डॉक्टर साहब एक्चुअली हम उस पार्ट को आज डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन, हम बस साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो मेरा बस आपके ये है स्टैंड है कि जो फ्लाई होती है उसको डुबाओ, किसी भी एंगल से करो, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होना ही है, क्योंकि फ्लाई कभी भी मतलब कचरे पे ही घूमेगी, वो किसी गंद वाली जगह पे ही घूमने वाली है, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया होना तो ये बाय डिफॉल्ट है ही। तो आपने जो अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके हिसाब से हम सब जितने लोग देख रहे हैं 972 लोग, तो ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है इस तरीके से कहना कि भाई अगर मक्खी गिर जाए तो उसको जो है डुबो के फिर वो यानी उसके एक पंख में जो है वो बीमारी होती है और दूसरे पंख में शिफा होती है। इट्स एब्सोल्युटली अनसाइंटिफिक, राइट? जी। अच्छा, KHV जी, you want to add any point on this part? Everything is correct, but on one point I would disagree with Mr. Unique sir, because eating non-veg is not that harmful. Because no, that is okay. That is okay. You can keep your point. मतलब इसीलिए मैंने कहा था कि let's not make it debate कि भाई morally सही है या नहीं सही है या क्या है. Today we are not taking it on a religious way. बस हम आज ये डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिकली क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। तो KHV जी, आप यू कैन कीप योर पॉइंट कि नॉनवेज जो है वो कितना
एक्सेप्टेबल है हमारी बॉडी को, दैट बिकॉज मिस्टर यूनिक हैज केप्ट हिज पॉइंट, आप भी अपना पॉइंट रख लीजिए, देन आई वांट यू टू यू नो गिव सम कमेंट ऑन दिस पार्ट। ये जो हाउस फ्लाई अगर गिर जाए और तो उसमें एक विंग में शिफा है जी। It's actually dangerous if a housefly comes and falls in something and we eat it without throwing it or something like that. So it's actually dangerous because houseflies, they carry a lot of diseases, including amoebiasis. So such kind of things are dangerous actually. It's not good for health. It's not good for, so it's unscientific. It's unscientific. ये स्टेटमेंट देना कि एक उसके पर में एक विंग में डिजीज है, दूसरे विंग में शिफा है, क्योर है, it's absolutely unscientific. Right? It's unscientific and it may cause amoebiasis also because we don't know where the housefly came from. Okay. So ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं जो बाहर जाते हैं ना for poo and everything like that. So the houseflies will roam there and they will come and they will when they come to our food, when they come onto our food, they carry those infections back to us. So typhoid right. and this most prominently amoebiasis. So such kind of diseases they are because of houseflies. So it's actually dangerous to make that statement. राइट। सो जितने लोग देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई मुस्लिम व्यूअर्स हमारा देख रहा है तो उनको इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि जिसको आप अल्लाह के रसूल मान रहे हैं, खुदा के रसूल मान रहे हैं, वो इस तरीके की अनसाइंटिफिक बातें कैसे कह सकते हैं। एक चीज तो ये, दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स है वो अगर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम लास्ट पार्ट में आपको मौका देंगे कॉलर्स को, मुस्लिम कॉलर्स को, कि वो आके फिर इनको काउंटर कर सकता है कि आपने कहाँ सही और कहाँ गलत बताया। अगर वाकई में गलत है, यानी इन्होंने जो बताया वो सही है और रसूलुल्लाह की बात गलत है, तो फिर आपको खुद को गौर करना पड़ेगा कि आप इसमें फिर क्यों है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। उससे पहले प्रतीक जी कह रहे हैं दुनिया चांद पे जाएगी, मुसलमान अर्थ को फ्लैट मानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रतीक जी। और मोमिन की जलेबिया जी ने 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, कह रहे हैं साहिल भाई हो सकता है 1400 साल पहले हाउस फ्लाई कचरे पे नहीं बैठती होगी। सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस मिस्टर यूनिक एंड केएचवी सर? अरे सर अभी क्या बोले। नहीं, ये हो सकता है कि ये मोमिन इस तरीके की भी आर्गुमेंट दे। नहीं हो सकता है, तो हो सकता है कि पुराने वाले कचरे में बैक्टीरिया भी ना होता हो। 14 साल पहले बाथरूम्स भी नहीं थे ना, टॉयलेट्स नहीं थे। हाँ, तो ऑब्वियसली बाहर ही जाते होंगे वो लोग। ऑब्वियसली तो बैक्टीरियल ग्रोथ तो वहाँ पे, मतलब एक्चुअली लोगों की लाइफ भी वो टाइम में उसी वजह से बहुत कम थी। किसी ने एक बीच में आर्गुमेंट दिया था कि लोग जल्दी शादी कर लेते थे। आयशा की एज 9 थी, जो जिस पर से नुपुर शर्मा का ये चल रहा है, तो इसका वजह ये था कि लोगों की डेथ जल्दी हो जाती थी तो शादी भी जल्दी कर देते। तो उस एंगल से भी वो जल्दी डेथ क्यों हो जाती थी, क्योंकि कहीं पे भी बैक्टीरियल ग्रोथ वो टाइम में ज्यादा ही होगा, इसी वजह से। और वैक्सीनेशन भी नहीं थी, एडवांस मेडिकल साइंस नहीं था, तो लोगों की डेथ होना तो ऑब्वियसली नेचुरल है। तो मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। हाँ, अब ये भी आर्गुमेंट आ सकता है कि हदीस ही ज़ईफ है। भाई सही बुखारी की हदीस नंबर 3320 है, बिल्कुल सही हदीस है, जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। मिस्टर यूनिक साहब, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? अच्छा, इससे आई एम रियली सॉरी, इससे पहले कि हम दूसरे पॉइंट पे जाए, और चूंकि आपने कल ईद का हवाला दिया है, तो एक आर्गुमेंट जो और एक पेश किया जाता है, इफ यू कैन कवर दैट ऑल्सो, आई कीप दैट आर्गुमेंट। जैसे डॉक्टर जाकिर नायक जैसे लोगों ने ये आर्गुमेंट बहुत आम किया है कि जो इस्लामिक मेथड ऑफ स्लॉटर है, इट्स अ पेनलेस डेथ। ये उन्होंने उसमें कुछ जो नर्व्स होती है, पेन वाली नर्व, सिंस यू कट दैट नर्व तो वो कनेक्शन ब्रेन से कट ऑफ हो जाता है। इस तरीके के कुछ आर्गुमेंट्स उन्होंने अजीब से दिए हैं। तो साइंटिफिकली कितना एक्यूरेट है ये चीज कि भाई वाकई में वो पेनलेस डेथ है एनिमल की? ये तो मेरे एंगल से, अगर आप मतलब मेरा बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल मतलब बायोलॉजी के साइड में नहीं है, लेकिन इतना तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि जो पेनलेस डेथ है, अगर ऐसा कुछ होता तो बकरा जब काटा जाता है तो वो चिल्लाता नहीं, वो तो डर से नहीं चिल्ला रहा है, उसको तो पेन होने ही वाला है ना। उस वजह से उसमें वो आर्गुमेंट ये देते हैं कि वो जो बकरा जो मचलता है, दैट इज बिकॉज वहां से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वहां से निकलता है, ऑक्सीजन फ्लो नहीं होता है, इसके वजह से वो छटपटाता है। केएचवी साहब, सिंस यू हैव मेडिकल बैकग्राउंड आल्सो, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? So that's really impossible because हम कोई whatever you do there will be pain, even if you give an injection also there will be pain unless you give them anesthesia. अगर आप anesthesia, बिना anesthesia के कुछ भी प्रोसीजर कर, if you do any procedure, there 100% there will be pain because the nerves everywhere in your body they'll carry signals of pain to your brain. Okay, so is there any main nerve, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया है, कोई एक मेन नर्व है जिसको कट कर देने से बाकी जो नर्व का कनेक्शन है वो ही पूरा कट जाए?
नो दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि हमको क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दोनों है ना, उसमें एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, उसको नम करना है तो इफ यू वांट टू एनेस्थेटाइज देम यू हैव टू गिव सम लोकल एनेस्थीसिया, अदरवाइज यू हैव टू गिव जनरल एनेस्थीसिया, ओनली देन यू डोंट फील पेन। तो ये डॉक्टर रह के केएचवी जी, माय क्वेश्चन इज फिर ये या यू फिनिश योर पॉइंट देन आई विल आस्क यू। Be it any nerve, spinal nerve or cranial nerve, any nerve, or even peripheral nerves. So 100% there will be pain unless we numb them through anesthesia. आपकी आवाज चली गई है। अब आ रहा है? हाँ, अभी आ रही है। Now? हाँ आ रही है। Keep your point. Be it any nerve, you have to anesthetize them. Unless you anesthetize the nerve, you will feel pain. Okay. तो फिर ये एक बंदा जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री है, इतना ब्लंटली फिर कैसे दुनिया के सामने लाई कर सकता है, झूठ बोल सकता है कि जानवर को पेन ही नहीं होता? इट्स अ पेनलेस डेथ, ही सेज दैट इट्स अ पेनलेस डेथ, द इस्लामिक मेथड। फर्जी है उनका डिग्री, फिर उनका तो सर्टिफिकेट निकल लेना चाहिए। चेक करना पड़ेगा कौन से कॉलेज से किया है। हाँ वही, नहीं वो जानबूझ के बोल रहा है। जानबूझ के, ओके, टू मेक इट लुक गुड। जानबूझ के, he thinks that nobody checks it. Even I used to believe him. अच्छा। Yes, other than medical issues, whatever he said about physics and all those things, I used to believe him very much. I thought being a doctor, he can't lie. Then there was somebody who was asking him about insulin, I think. Because in the olden days, lot of people who had diabetes, they had to use insulin that was obtained from pork. So pork is haram in Islam. Okay. Still, they kept using the insulin from pork. Oh. Okay. Then the answer, yes. Then the answer he gave was, so if we are in dire need of something and the source is only pork, then we can use. Then it is allowed. Okay. I don't know whether it is allowed. Exception में डाल दिया उन्होंने। अच्छा, ये साहिल जी, एक मैं पूछना चाहूंगा कि एक्सेप्शंस अलाउड होते हैं यहाँ पे? मतलब अगर कुरान में भी कोई एक्सेप्शन है तो उसका कोई अगर इमरजेंसी है, जैसे किसी का डेथ का कंडीशन है, तो कुरान के हिसाब से हम लोग एक्सेप्शन कंसीडर कर सकते हैं? एक्सेप्शन होता है, मतलब जो इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग है और जहां तक मैंने उलमा को सुना है, एक्सेप्शन होता है उनमें कि अगर बिल्कुल जान पे पड़ जाए तो फिर देन इट इज अलाउड। ओके जी, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। मिस्टर यूनिक जी, हाँ, केएचवी जी आप कुछ ऐड कर रहे हैं? अगर एक्सेप्शन है तो उसको हराम क्यों टैग कर दिया उसको? नहीं, हराम है, लेकिन देयर कैन बी एक्सेप्शन, ऐसा आप ले लीजिए उसको। Then it shouldn't be haram. नहीं, उसको एक्सेप्शन में लेते हैं, मतलब इन जनरल इट इज नॉट अलाउड, बट अगर एकदम डायर नीड है या मतलब मरने का कंडीशन है, उसके बिना चल ही नहीं सकता, देन दे से दैट यू नो, एंड उतना ही आप उसको यूज करोगे जितना आपकी जरूरत है उस इमरजेंसी से निकलने के लिए, आप उतना ही यूज कर सकते हो। तो इस तरीके का जो इस्लामिक टीचिंग है या फिर जो मेथोडोलॉजी है उसमें, वो इस तरीके से है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। प्रतीक जी कह रहे हैं उसकी डिग्री मोहम्मद स्कूल ऑफ पागलपना से आई है। और मुकेश जी कह रहे हैं साहिल भाई एक क्वेश्चन मेरा भी पूछ लो, क्या हलाल एंड झटका मीट से मेंटल हेल्थ पर असर अलग अलग पड़ता है? चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज जाकिर नायक ने ये भी एक पॉइंट रखा था कि जो इस्लामिक मेथड ऑफ स्लॉटर है उसमें चूंकि आप मेन जो ब्लड फ्लो वाली नर्व है उसको चूंकि आप काट देते हो तो पूरे बॉडी का जो ब्लड है वो पूरा बाहर निकल जाता है। तो दैट फूड, दैट मीट इज एक्चुअली बहुत देर तक फ्रेश रहता है और उसमें फिर वो जल्दी सड़ता भी नहीं है, उसमें आपको डिजीज नहीं होगी। तो ये कहाँ तक सही है? और उनका जो सुपर चैट था वो भी ऑलमोस्ट यही उनका सवाल था। So KH, we want to add something on this, or I don't believe that, because the meat, however you cut the meat, you have to cook it finally. So unless you cook the meat properly, whether it is cut on Islamic method or whether it is cut in other way, that doesn't matter at all actually. Okay. Because nothing changes. The meat is meat. Okay. इसका ऊपर कोई रिसर्च करना है तो एक लैब में आप 2 मीट के टुकड़े लेके जाओ, वो लैब में आप सैंपल दे दो और उनको बोलो इसके ऊपर कितना बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, आपको 2 घंटे में रिजल्ट समझ में आ जाएगा। बहुत आसान बात है। एक झटका मेथड से काटो, एक हलाल मेथड से काटो, दोनों का मीट का सैंपल लेके जाओ लैब में, टेस्ट करा लो, 2 घंटे में आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। दोनों के बैक्टीरियल का मतलब जो भी ग्रोथ है उसके हिसाब से आप फिर एस्टिमेट लगा सकते हो उसका क्या रिजल्ट आएगा। KHV सर का पॉइंट ये है कि एक आप वो कह रहे हो जब तक उसको खाया नहीं जाए, आई मीन यू नो द प्योर मेथड ऑफ चेकिंग के भाई किस में बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होता है, बट एट द एंड हमको खाना ही है उसको और खाने के लिए कुक करना पड़ेगा। सो इफ यू कुक
हाँ एट द एंड वो अगर उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ भी है तो वो उसमें से निकल जाएगा, राइट KHV जी? आई मीन इट विल डाई और इट्स गुड फॉर योर कंजम्पशन. ओके, लेट्स मूव टू द And one नेक्स्ट more पॉइंट. thing is that जी जी कीप योर पॉइंट. however we cut the meat, the protein content will not change. No? The protein or fat content won't, it doesn't get changed, whether it is halal Okay. or in other way. Okay. I agree with Same this. content, doesn't matter whether there are bacteria or any viruses, will cook the meat. The content doesn't change. Okay. Same nutrition. Great. अच्छा, ये एक समीउल्ला मॉन्डल जी से एक कमेंट आया. इट इज पेनलेस बिकॉज वंस देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ब्लड देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन. Shortage of oxygen is called anoxia. In anoxia, there is giddiness in brain and the animal feels sleepy. So how true is that? That's even more painful. Okay, how? Because when the person is not receiving oxygen, he'll already be in pain. He'll already be in pain and he'll be feeling. See, अगर आप गला दबाते तो क्या होगा आपको? तकलीफ होती है. आपको तकलीफ होती है जब गला दबा के वक्त कोई भी आपको इफ आई कट यू ऑन द लेग, विल यू नॉट फील द पेन? हाँ, you will feel the pain. चलेगा. Right. Yes. See, when the oxygen is completely cut, you will die. When you die, if I come and cut your leg or something, there is no pain. Then you will not feel pain. There is no pain then. But when it's happening when you are alive. Right. The question what he asked was, stopping oxygen is called anoxia. So when there is anoxia, he's saying there will not be pain. That's not true actually. When the oxygen is completely cut, आपको oxygen cut करने के बाद आपको pain, you will die obviously. When you die, where is the question of pain? Right. अच्छा, मैं काम करता हूँ चूंकि एडम जो है वो कमेंट सेक्शन में है. आई विल शेयर द लिंक विथ हिम आल्सो. एक मिनट. एडम, मैंने डिस्कॉर्ड पे आपको लिंक शेयर कर दिया है, सो विल बी वेरी हैप्पी इफ यू जॉइन दिस स्ट्रीम. ओके, आई थिंक Dr. KHV has already answered that comment. So let's move to the next point. Mr. Unique Sahab, what is the next point? Especially, I think we should cover Quran first instead of going to Hadith. Quran से आप क्या पेश करना चाहते हो? तो कुरान से आप वो जुल्करनैन वाला ही निकाल लेते हैं. कुरान 1890. Okay, we have Adam also here. First of all, Adam, बहुत इस्तकबाल है आपका. सर थैंक यू सो वेरी मच. मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज को मैं जरा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ. ये बचपन से मैं आया हूँ कि ज़िबिया में जानवर को कम दर्द होता है. मैं खुद अपने हाथ से ज़िबिया करता आया हूँ जानवरों को ईद उल अज़हा पे, जो कि कल है. और मैं जानता हूँ कि जब हम उसे आधी गर्दन को काटते हैं तो जानवर कम से कम बहुत आराम से 3 मिनट से 5 मिनट तक तड़पता रहता है, टांगे मूव करता रहता है और तड़पता रहता है, क्योंकि उसका हार्ट बीट हो रहा होता है. ज़िबिया करने का मकसद ये नहीं है हरगिज़ कि हमने जानवर को पेन कम देनी है. ज़िबिया करने का जो बेसिक पर्पस सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि हमने जानवर के हार्ट को पंप होने देना है ताकि जानवर के अंदर से खून अच्छे तरीके से बाहर निकल आए. ट्राई टू पंप टू एंड. वो कहते हैं कि जब हार्ट पंप होता रहेगा और जोर से पंप होगा क्योंकि वो पेन में है, ऑब्वियसली सेवियर द नर्व एंड ऑल दैट्स बुलशिट. ठीक है, अगर मैं एक तेज धार वाले तलवार से ठा करके गर्दन फौरन उतार दूं, जिसको झटका कहा जाता है. कि झटका क्या है? झटका यही है कि हमने शार्प नाइफ, शार्प चीज के जरिए पूरे के पूरे सर को फौरन उतार दिया. इंस्टेंटेनियस डेथ होती है. क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर जाने वाला पंपिंग ऑफ द ब्लड इज नाउ सिवर्ड 110%, क्योंकि आपने गर्दन उतार दिया ठा करके. सो विद इन अ सेकंड द एनिमल इज गॉन. उसका ब्रेन काम करता रहता है, यस सो व्हाट, बट ही इज गॉन. ही हैज नो फीलिंग व्हाटसोएवर, क्योंकि फीलिंग के लिए स्किन सेल्स के ऊपर मूवमेंट ऑफ द ब्लड होना जरूरी है, जिसके थ्रू आपकी पेन रिसेप्टर्स मूव कर रहे हैं. यू एक्चुअली जस्ट स्वेयर द नेक. सो इन अ सेकंड आपने खत्म कर दिया एनिमल को और उसकी जान खत्म हो गई, गेम ओवर हो गई है. सो जो sacrifice है in that way is to remove the blood from the vessels of the animal. ठीक है, it has nothing to do with that. It has nothing to do with pain. हो सकता है कुछ साइंसदान कह रहे हो कि पेन क्योंकि आपने मेन आर्टरी को काट दिया है तो चूंकि ब्रेन में ब्लड उस वक्त फ्लो नहीं कर रहा, लिहाजा पेन भी खत्म हो गई है. फेयर इनफ, लेकिन जानवर मूव कर रहा है. सो इट मींस कि उसकी जो रिफ्लेक्सेस हैं दे आर स्टिल मूविंग. और मैं आपको बताऊं कि यानी बाज लोग इस चीज को भी हुज्जत लेते हैं कि इवन जब आपने जानवर की स्किन भी उतार दी हुई है, ठीक है, उसके बावजूद उसके मसल्स जो है बाज़ मूव कर रहे होते हैं. वंस अगेन ये एक रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द मसल्स मूवमेंट और मसल करंट के ऊपर भी आता है. लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज सिंपल कि वेदर जानवर को पेन होती है कि नहीं होती, इस्लामिक शरिया के अंदर सैक्रिफाइस इन दिस वे के ऊपर पर्पस क्या है?
अगर आप बेसिक पर्पस देखें तो वो कहते हैं खून हलाल नहीं होता। अगर आप बेसिक पर्पस देखें तो वो ये कि खून हलाल नहीं है, ब्लड हलाल नहीं है, मीट हलाल है। तो ये पेन और इस चीज के ऊपर जाना इज बीएस, ठीक है, इज लाइक बीएस, लाइक ये कोई आर्गुमेंट ही नहीं है ना, पेन के ऊपर पेन है नहीं है, दैट्स नॉट इवन एन आर्गुमेंट, ठीक है। साइंस क्या कहती है और कौन क्या कहता है, वो बात की बात है। मसला क्या है, ब्लड को खत्म करना है, लेकिन ब्लड तो इंटायरली खत्म होता ही नहीं है। और अगर आपने झटका भी मारा है गोश्त के ऊपर, नमक लगा दो, ब्लड निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपने ब्लड को कंप्लीटली रिमूव करना है, जानवर के गोश्त को आप वो लगा दो नमक और पढ़ने तो थोड़ी देर ब्लड ड्रिप करके खत्म हो जाएगा सारा, तो उसमें तो मसला नहीं है। और कुछ ना कुछ तो ब्लड वेसल्स के अंदर रहेगा, वरना तो मीट जो है वो ड्राई हो जाएगा। सो मुझे इस चीज की अभी तक लॉजिक इस्लामिक शरा में समझ नहीं आती कि क्या है, इस्लामिक शरा में क्या है, क्योंकि ब्लड को खत्म करना है तो ब्लड तो फिर भी है, नो मैटर व्हाट यू डू। पेन नहीं देनी, ये आपको इस्लामिकली नजर नहीं आएगा एज सच, ये शायद आपको कहीं और से घुमा फिर आके नजर आ जाए, लेकिन मेन पर्पस में समझ नहीं आएगा। झटका तो ज्यादा बेहतर है, झटके में तो आपका फौरन ब्लड खत्म होता है। सो देयर इज अ बिग इशू इन दी शरा ऑन दैट। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, बाकी मैं चलूंगा, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और क्योंकि मेरी भी स्ट्रीम है आज, तो तकरीबन 1 आवर 9:30 तक खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे 9:30 मेरी तक। 9:15 स्टार्ट होगी, मैंने 9 बजे स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मैं उसको लेट किया मैंने थोड़ा सा, ओके तो मैंने ऑलरेडी ठीक है, लेट कर लिया। तो हाँ 9:15 हम को उसको स्टार्ट उससे होगा, पहले ही कैरी खत्म ऑन रहे। कर देंगे। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, जी आपका बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, कैरी ऑन रहे। ये झटके वाली गेम जिस भी मुल्ला मौलवी ने करनी है ना, वो हमारे साथ बाद में आ जाए और हमें इस्लामिक शरा में दिखाए पेन कहाँ पे है। पेन वाली शरा अल्लाह ने कहाँ बताई है, मैं बिल्कुल पेन वाली शरा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आज तक तो नहीं मिली। आप लोग बता दें पेन वाली शरा। में एक शायद हदीस में आता है कि छुरी को धार रखो ताकि धार रखो जानवर ना, को तो कम धार रखने के कम लिए, तकलीफ हो। वो धार रखने के लिए। भाई मैं एक कोरी छुरी से काटूंगा तो मुझे नर्व तक पहुंचने में देर लगेगी ऑब्वियसली, ठीक है। धार रखो ताकि कम पेन हो। अगर मैं कह रहा हूँ धार से तो मैं झटका भी मार सकता हूँ ना सर, धार से मैं झटका भी मार सकता हूँ। आपको पता है कि कुछ बुजुर्ग ऐसे होते थे, वो कहते थे कि अगर आपने ज्यादा काट दिया है, एक खास हाथ से ज्यादा काट दिया, उसकी मेन आर्टरी से आगे निकल गए हैं और उसकी नेक की पीछे वाली जो बोन है उसको सिवियर कर दिया है, तो वो कहते हैं ये झटका हो गया है, तुमने बहुत तेजी से छुरी फेर दी है। वो उसको सेक्रीफाइस मानते ही नहीं है, हाँ वो तो हराम हो जाएगा ना। वो कहता है तुमने हराम कर दिया। इवन जब चिकन कटवा रहे थे, चिकन की गर्दन कितनी होती है, निकी सी, ठीक है, वो चिकन में वो एक तेजी से अगर काट गया चिकन और उसने ज्यादा कट लिया हल्का सा, वो कहता है हराम हो गया, ये झटका हो गया, इसे पीछे कर, ये मैंने नहीं लेना। भाई मैं हम लोगों की अपनी बात बता रहा हूँ, हमारे जो वो चिकन काटने वाले होते थे, क्योंकि आपको पता है सामने काटते हैं वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर करके, पानी पिलाकर, हाँ अगर ऐसा उससे डिप करते हैं। हाँ अगर उससे ज्यादा, हम हमारे पाकिस्तान में ज्यादा डिप नहीं होता यूजुअली, लेकिन शायद इंडिया में भी होता हो, लेकिन अगर उसने जरा ज्यादा कर दिया है, ठीक है, वो कहते हैं नहीं नहीं हटा दो इसको, ये मुर्गी मैं नहीं लूंगा, ये तुमने ज़िबिया से बियॉन्ड चले गए हो, तुमने इसे झटका कर दिया। तो दैट्स हाउ इट इज। तो ये बहुत डिफरेंट सिनेरियो है, यू नो। इस्लामिकली पेन का कॉन्सेप्ट तेज धार यस है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद, मुझे तो डिफरेंस है ना बिटवीन ज़िबिया एंड झटका, वो कहां है? उसमें पेन किसमें कम है? पेन टू एन एनिमल किसमें कम है? चलो ये बता लो अगर बहुत ही पेन का मसला है, लेकिन पेन का मसला नहीं है यहाँ पे। दैट्स द होल प्रॉब्लम जो मैं कह रहा हूँ। द बेसिक इशू इन ज़िबिया पेन नहीं है, वो It's to get out the blood from the body. And in the old days ये वही तरीका था ब्लड को बाहर निकालने का। तो that's what it is. But anyhow, मैं बताते खुद मीट ईटर हूँ, तो मैं इसके ऊपर ये नहीं कहूंगा जानवर को पेन होता कि नहीं होता। भाई अगर हो जाता तो फिर मैं खा नहीं सकूंगा, लिहाजा मैं पेन लेवल पे नहीं जाता। मेरी तरफ से बाय बाय, कैरी ऑन। बहुत शुक्रिया एडम, बहुत शुक्रिया।